कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की है, राष्ट्रद्रोह किया है कांग्रेस पार्टी ने। और वो भी उस वक्त जब पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना आतंकवादियों को, देश दुश्मन ताकतों को जबरदस्त उन पर प्रहार कर रही है और देश दुश्मन ताकतों की घेराबंदी हमारी सेना कर रही है। ऐसे वक्त कांग्रेस का ये बयान कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांगते हैं, ये राष्ट्रद्रोह है, ये देशद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी की है कांग्रेस ने। सालों में जम्मू कश्मीर ने आतंकवाद के भयावह मंजर देखे हैं। जम्मू कश्मीर को इस आतंकवाद ने लहूलुहान किया है। इस आतंकवाद के कारण जम्मू कश्मीर में शमशान घाट और कब्रिस्तान बने, तबाही के मंजर सबने देखे। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों से, सभी राजनीतिक दलों से, पॉलिटिकल पार्टी से ये अपील करता हूं, ये सियासत का वक्त नहीं है और खासकर लाशों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। जब बात देश की आए तो हम सब एक होकर देश के साथ, देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ना कि कोई राजनीति करें। नौशहरा के बॉर्डर के जो लोग हैं उन्होंने हमेशा से ही देशभक्ति के जज्बे से काम किया है और आज भी जब पहलगाम में आतंकवादी दहशतगर्दाना हमले के बाद बॉर्डर के ऊपर टेंशन है, कशीदगी बनी है, उस वक़्त की भी नौशहरा के बॉर्डर के एरिए के रहने वाले लोग, चाहे वो लाम, लड़ोका, पुखरनी, कंपला के हों, झंगड़, सरिया, शेर, मकड़ी, भवानी, कलसियां, चौकी, हंडन, लंगर, गनिया, मानपुर, ढनक्का, भजनोवा, बरेरी, नोनियाल और इसी के साथ साथ कलाल, डींग, मंग्योट, शेरी, सियाल और दब्बड़ पोठा हो या बाजाबाई, कांगड़ी और सुंदरबनी के बॉर्डर का एरिया हो, आज भी यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मिलजुल कर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आज नौशहरा के अंदर सिविल सोसाइटी की एक बड़ी मीटिंग में ये संकल्प लिया गया है कि हम सबको मिलजुल कर, एक होकर, ये जो कशीदगी का, तनाव का एक माहौल जो बॉर्डर पर बना है, इस मुश्किल वक्त में हम सबको एकजुट होकर रहना है। इस वक्त जब एलओसी और बॉर्डर के ऊपर तनातनी देखी जा रही है और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का वायलेशन हो रहा है, पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा के अंदर गोलीबारी की जा रही है, ऐसे में हम सब जो शहरी हैं, जो यहाँ बॉर्डर के एरिया के रहने वाले लोग हैं, हम सबको एकजुट होकर इस वक्त अपनी सेना, अपनी पुलिस के साथ खड़े रहना है। ऐसी बहुत सारी कोशिशें होंगी जहां मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा खड़ा करने की साजिशें होंगी।
मजहब के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिशें भी देश दुश्मन ताकतें करेंगी। और ऐसी हर साजिश, ऐसी हर कोशिश को हम सब ने मिलकर विफल करना है। पहलगाम में हुए दर्दनाक जो आतंकी हमला है, उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे देश में, पूरी दुनिया में गम और गुस्से का माहौल है। आतंकवादियों ने, पाकिस्तानी प्रायोजित आतंकवाद ने मानवता का कत्ल पहलगाम में किया है, और जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है और आतंकवाद के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। सर, जब देश एकजुट है नजर आ रहा है, यहाँ पर कांग्रेस का एक बयान आता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी का एक बड़ा ही घटिया सा बयान आया है कि वो अभी भी प्रूफ मांग रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के। सर, क्या कहेंगे इसको, इस बयान को लेकर आप? 2016 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स तबाह किए थे और सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों के कैंपों को निस्ते नाबूद किया था। बड़े दुर्भाग्य की और अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, अदम्य साहस और भारतीय सेना की देश भक्ति पर सवालिया निशान खड़ा किया है। भारतीय सेना की देशभक्ति, भारतीय सेना के बुलंद हौसले और भारतीय सेना के मजबूत इरादों को पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया भारतीय सेना को सलूट करती है, जिस प्रकार हमारी सेना काम करती है। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना के खिलाफ बहुत गलत और झूठा प्रोपेगेंडा किया है। कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ गद्दारी की है, राष्ट्रद्रोह किया है कांग्रेस पार्टी ने, और वो भी उस वक्त जब पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सेना आतंकवादियों को, देश दुश्मन ताकतों को जबरदस्त उन पर प्रहार कर रही है और देश दुश्मन ताकतों की घेराबंदी हमारी सेना कर रही है। ऐसे वक्त कांग्रेस का ये बयान कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांगते हैं, ये राष्ट्रद्रोह है, ये देशद्रोह है, ये देश के साथ गद्दारी की है कांग्रेस ने।